द केरल स्टोरी एक केवल फिल्म नहीं है, बट ये वास्तविकता है जिसको स्वीकार करने का काम स्वयं केरला के हाईकोर्ट ने 2009 9 नवंबर को किया था। साथ ही साथ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ओमन चंडी, उन्होंने इसको विधानसभा में स्वीकार किया। जो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री रहे केरला के अच्युतानंद जी, उन्होंने इसको स्वीकार करके कहा कि मुस्लिम स्टेट बन जाएगा अगर क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण को समय रहते रोका नहीं गया तो। पर यह भी सच्चाई है इस देश की, और ये दुर्भाग्य भी है कि कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल, उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे को पूर्ण करने के लिए इन हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को हाशिए पर चढ़ाया, जिनका न केवल धर्मांतरण हुआ, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया, मल्टीपल टाइम्स उनके रेप हुए, उनके साथ प्रताड़ना हुई, उनको आतंकवादी घटनाओं में झोंका गया, उन्हें ISIS सिमी जैसे संगठनों में डाला गया, और अंत में उनके मरने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें छोड़ी कि या तो वो आत्महत्या कर लें या सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं। फिल्में वैसे तो समाज का आईना हुआ करती हैं, लेकिन आज जो प्रायोजित ढंग से फिल्में बनाई जा रही हैं, जैसे द केरल स्टोरी, अब केरल स्टोरी को अगर देखा जाए, उसकी गहराई में जाया जाए, तो उसमें वो सच नहीं है, जो सच हकीकत है वो नहीं है। उसमें सिर्फ काल्पनिक चीज़ें हैं, और काल्पनिक चीज़ों का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया है और आगे भी वो करते रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ हमारा देश आस्थाओं का देश है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा आस्थावान कोई देश है तो भारत है। हम आस्थाओं में माता पिता में भगवान खोज लेते हैं और हमें मिल भी जाते हैं। पत्थरों में भगवान खोजते हैं, हमें उनमें भी मिल जाते हैं। तो हम साधु संतों को भी ये मानते हैं, जैसे सनातन में एक कहावत है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो सन्यासी में भी हम भगवान खोजते हैं, माता पिता में भगवान खोजते हैं। तो इन भगवानों को, इन सन्यासियों को, इन साधु संतों को इस तरह की राजनीतिक हथकंडे वाली फिल्में हो या किसी भी तरह का वक्तव्य हो जिससे कोई एक वर्ग आहत हो या किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा या नुकसान पहुँचे, ऐसे उससे हर साधु आत्मा को बचना चाहिए। देखिए, अगर उसमें पहली बात तो सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई कुछ नहीं है उसमें। उसमें मैं गहराई में घुसा हूँ, हो सकता है उन्होंने देखी ना हो पूरी। उसमें पूरे देश में 220 घटनाएं हुई हैं, 220, और बताएं उसमें कितनी है, 32,000। तो पहली बात तो यही कल्पना कल्पना से भरी पड़ी पड़ी है। कुल मिला के झूठ, 100 बार झूठ, बराबर झूठ। उस झूठ को मैं समझता हूँ साधु महात्माओं को ऐसी झूठी फरेबी कहानियों से दूरी बना के रखना चाहिए, ताकि किसी वर्ग भेद को बांटा ना जा सके।